आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आप लोगों से बताऊं, 16 जनवरी है, बहुत ठंड लग रहा है और आप लोग अपने ठंड में अपना बचाव खुद करिए और अपने बच्चों का करिए और जो भी कपड़ा हो उसको पहनिए, कोई लाज शर्म नहीं है। और खाना भी आप लोग खूब जम करके खाइए, जो ही मिल जा रूखा सूखा, और साग खाइए, चावल खाइए, रोटी खाइए, प्लस आप लोग इस समय सब्जी खूब खाइए, अपने सेहत का ख्याल करिए। मैं एक संत हूँ, इसलिए आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहो, मजबूत रहो, खुशी रहो, संपन्न रहो। क्योंकि संत का एक फर्ज हुआ करता है। संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है धारण करना, किसी की गलतियों के हृदय में धारण कर लेना। संत का मतलब होता है सभ्यता, संत का मतलब होता है चरित्र, संत का मतलब होता है व्यवहार, संत का मतलब होता है समाज को मिलाकर लेकर चलने वाला, और संत का मतलब होता है सबके दुख दर्द की परेशानियों को समझना। संत का मतलब होता है जो आपके दिल को, धड़कन को पहचान ले, उसी को संत कहते हैं। और तमाम शब्दों में संत का बड़ाई किया गया है। मैं कितना बताऊं, बहुत टाइम लगा, लेकिन एक शब्दों में कहना चाहती हूँ, संत का मतलब होता है करतल भिक्षा तरुतल बास, उसी को संत कहते हैं। अब आज हमारे देश में संतों की परिभाषा बदल गई। कर दिया कलंकित साधु भेष भारत के नमक हरामों ने, कर दिया कलंकित साधु भेष भारत के नमक हरामों ने। नीच पापी अत्याचारी दुराचारी राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा राम रहीम, बाबा रामदेव, बाबा राम रहीम और इन आशा रामों ने, इन लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को कुठारघात कर दिया। हम आज इन पर विश्वास करते हैं, हम आस्था को मानते हैं, हम आस्था को पर चलने वाले हैं, हम किसी की भावनाओं को कद्र करते हैं। भारत के लोग हैं, हम आस्थावान होते हैं, विश्वास करते हैं। हमें कोई किधर भी लेकर चला जाए हम मान जाते हैं उनकी बातों को, और इसी का लोग फायदा उठाया करते हैं। आज हम बाबा रामदेव जी की बात करना चाहेंगे। आज मैं आप लोगों से बता दूं, बाबा रामदेव जी ने हिंदुस्तान के लगभग 50 करोड़ जनता पर जो कुठारघात करने का काम किया है, मैं आप लोगों से बताऊं, बाबा रामदेव जी ने कहा, एक जगह यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के तहत उनसे पूछा गया तो आपका की कैटेगरी क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो शुद्ध ब्राह्मण हूं, अग्निहोत्री हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं। आपने अपने आप को ब्राह्मण कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भी हमारा भाई है। हम मनवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, ब्राह्मण भाई का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, ये सभी हम लोग एक हैं, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। आपने ब्राह्मण अपने आप को कहा, लेकिन विरोध इस बात का करते हैं जब उनसे कहा गया कि आप ओबीसी समाज के हो। हमारे संविधान के माध्यम से जो कि जिस कैटेगरी में हमें ओबीसी बताया गया, उसी ओबीसी समाज, यादव समाज में बाबा रामदेव जी पैदा हुए हैं। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि ओबीसी समाज की ऐसी तैसी। अरे बाबा रामदेव जी, आप एक संत हो, संत की यही होता है जवान, संत का मतलब यही होता है। कहते हैं संत न छोड़ा संत ही कोटिक मिले असंत। संत का मतलब होता है कि अपनी संतता को मत छोड़ना, संत का मतलब। लेकिन क्योंकि ये लोग संत हैं नहीं, संत का मतलब होता है करतल भिक्षा तरतल भास। आज ये संत हैं, इतने बड़े बड़े इनके पास बंगले हैं, इतने बड़े एयर कंडीशन में रहने वाले, बड़े बड़े जेट विमानों से चलने वाले, लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे अच्छे सुगंधित चंदन लगाने वाले, अच्छा अच्छा खाने वाले, इनको संत नहीं, ये बिजनेसमैन है। और हमारे देश में हमारी आस्था क्या है? हम इस देश के आस्थावान हैं। अरे सबसे महान तो हमारे देश की जनता है, जो आपको संत मान लिया करती है। अभी कुछ समय पहले भद्राचार्य ने कहा, महाराज भद्राचार्य जो जगत गुरु हैं, कि जो राम को न भजे वो चमार है। उसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, जो माताएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, जिनके काले खाली सिंदूर नहीं लगाई हैं, वो जो हैं खाली प्लाट हैं। मतलब हम खाली प्लाट हैं, हमारी भी शादी नहीं, हम खाली प्लाट, हमको कोई खरीद ले, हम जमीन के भाव बिक जाएंगे, हमारी जमीन खरीदने का ये जुर्रत कर रहे हैं, का काम ये संत है। और फिर बाबा रामदेव जी ने कहा कि हम जो ओबीसी समाज की ऐसी तैसी। आपने 50-60 करोड़ जनता जो ओबीसी समाज की यहाँ रहती है भारत में, इनको गाली देने का काम किया। ये तीनों संत अपनी माँ को गाली देने के, माँ की कोख शर्मा गई, वो माँ का कोख अपवित्र हो गया, जिस कोख से ऐसे बच्चे पैदा हुआ करते हैं और संत बन करके देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। बाबा रामदेव झूठ पर झूठ बोला करते हैं। अरे संत किसको कहते हैं मैं बता दूं, तथागत गौतम बुद्ध जी को।
जिनके पिताजी ने, कहानी बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जिनके पिताजी ने 14 कोस की छत वाली इसलिए घेरा दिया था कि हमारा जो लड़का सिद्धार्थ है बाहर न जाए, अगर बाहर चला जाएगा दुनिया के दुख दर्द को देख करके कहीं संत न हो जाए। और 14 कोस की छतवारी में सारी सुख सुविधा रख दिया। लेकिन एक दिन खुदा खास तो निकले, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी, एक मृतक आदमी को देखा और उसी को देख करके बैराग हो गया। और जब बैराग होता है साथियों, तो बहुत सुंदर और असोदरा, बहुत सुंदर प्यारा पुत्र राहुल और बहुत ही सुंदर राजधानी को लात मार करके निकल गए। और जब निकल गए तो जंगल पहाड़ों में घूमते घूमते गया में पहुंचते हैं और कई वर्ष तक सत्य की खोज में उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रह गए, जब तक सत्य को नहीं प्राप्त कर लिया। और जब सत्य को प्राप्त कर लिए, दोबारा लौट के नहीं आए, सारे दुनिया को बता दिया कि सच्चाई क्या है, परम तत्व क्या है, मनुष्य तन मिलने का फायदा क्या है। आवाज सारे दुनिया में, हमारे विश्व में, सारे विश्व में हमारे भारत का झंडा लहराने का काम किया। जब हमारे देश के लोग दुनिया में कहीं जाते हैं तो बताते हैं हम उस देश के रहने वाले हैं जो बुद्ध की धरती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने कहा हम उस देश के रहने वाले हैं जो बुद्ध की धरती है। एक घर राजकुमार जो राजमहलों को लात मार करके निकल करके जब योगी बनता है तो फिर दुनिया के चकाचौंध को घूम करके देखने का काम नहीं करता है। उसी को संत कहते हैं। संत का मतलब होता है करतल भिक्षा तरतलवास। लेकिन आज ये संत हैं, बड़ी बड़ी लश्कर गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े धंधा, बड़े बड़े काफिला, बड़ी बड़ी चमकती हुई मंच। ये संत नहीं है, ये लुटेरे हैं और इन्हें धंधाबाज हैं, ये बिजनेसमैन हैं। अंतर ये है कि वो लोग पूंजीपति लोग हैं, सेठ बन करके धंधा करते हैं और ये लोग संत बन करके इस देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ये आप लोगों की बाबा जी रामदेव जी से मैं कहना चाहती हूँ, पूरे ओबीसी समाज के सामने सर झुका करके माफी मांगने का काम करो, क्योंकि आपने तमाम ओबीसी माँ को गाली देने का काम किया, उसको को गाली देने का काम किया जिसको उसे ओबीसी समाज पैदा होता है। मैं कहना चाहती हूँ, एक संत का ये धर्म नहीं होना चाहिए। रखवारा जब चिरैयन के बाग हो जाई तो बताई कैसन देशवाई, कैसन समाज हो जाई। वैसे मैं इन लोगों को संत नहीं मानती हूँ और मैं आप लोगों से कहती हूँ, संत का मतलब होता है